विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज साथियों एक ये पत्र सा बहुत वायरल हो रहा है, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जगह आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पर देखा होगा कि अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव गृह, ये इनको पत्र संख्या विषय उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 के प्रख्यापन के संबंध में, और ये 5 अक्टूबर की दिनांक है। इसमें क्या कहा गया है? महोदय, कृपया उपयुक्त विषय इस मुख्यालय के स्तंभ संख्यक पत्र दिनांकित 6 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 में संशोधन विषय है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के नियम 3 नंबर 6, 4, 2, 5 के 6, 7, 8, 11, 12, 13 और 18 में संशोधन का तुलनात्मक विवरण औचित्य के साथ प्रेषित किया गया है। पर्याप्त संख्या में आरक्षी चालक जो कांस्टेबल ड्राइवर का पद होता है, चयन के इच्छुक कर्मी ने मिल पाने के कारण भारी रिक्तियां विद्यमान हैं। उक्त के अतिरिक्त विगत 6 वर्षों में 1061 कर्मियों को आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान 8605 आरक्षी चालक की रिक्तियां विद्यमान है। अतः सीधी भर्ती द्वारा चालक के पद पर चयन प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। अब यह है क्या, समझो। देखो, जो कांस्टेबल ड्राइवर का पद होता है उसकी नियमावली के अनुसार जो 2015 की नियमावली है, इसके लिए सीधी भर्ती ना होकर ऑलरेडी जो सिविल पुलिस में कांस्टेबल है या फिर पीएससी में कांस्टेबल है, यहीं से जो व्यक्ति कांस्टेबल बनने के इच्छुक होते हैं उनको आवेदन करना होता है। फिर उनकी जांच की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब जब सिविल पुलिस पीएससी में लोग पहुंच जाते हैं आजकल के लड़के, तो वो सोचते हैं क्यों ही हम ड्राइवर पद में जाएं, तो वो आवेदन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लगभग 8605 कांस्टेबल के जो पद है उत्तर प्रदेश पुलिस में वो खाली है, ड्राइवर के पद। अब इसके लिए भर्ती जो ये अपना मुख्यालय है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसने क्या सरकार को कहा है कि गृह सचिव को भेजा है कि हम इस नियमावली में संशोधन कराना चाहते हैं, जिससे कि 8605 पदों पर हम लोग सीधी भर्ती निकाल सकें और जो लोग भर्ती ड्राइवर बनने के इच्छुक हैं वो सीधे इसमें आवेदन कर सके, जिसे खुली भर्ती भी आप कह सकते हैं। पहले तो ये डिपार्टमेंटली थी कि जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वही कर सकते हैं। तो यदि आप इस नियमावली को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है ये नियमावली। अब आपके लिए क्या फायदा है कि आपके लिए 62,000 के करीब तो वैकेंसी टोटल की टोटल इन्होंने एसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डर सब निकाल रखी है। ये 8605 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती और आएगी। लेकिन अभी उससे पहले क्या होगा, क्योंकि ये सीधी भर्ती नहीं थी तो इसका सिलेबस, इसकी आयु, इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। सबसे पहले गृह सचिव को गया है, गृह सचिव इसे कैबिनेट से पास कराएंगे। जो भी इसमें संशोधन होने कैबिनेट से पास करके ये फिर आएगा भर्ती बोर्ड के पास, फिर भर्ती बोर्ड टेंडर निकालेगा। भर्ती बोर्ड इसके लिए परीक्षा क्या होना है, क्या रिटन एग्जाम होना है, क्या होना है, सब कुछ करके तब साथ ही इसके ऊपर भर्ती निकलेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 8605 पदों पर जो पहले डिपार्टमेंटल थे, अब उन्हें भी ओपन भर्ती से खुली भर्ती के लिए, सीधी भर्ती के लिए गृह सचिव को कहा गया है कि इसके लिए जो नियमावली है उसमें संशोधन करें। अब यदि आपको नियमावली पढ़नी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जाना है। देखो, कभी भी ना कोई भी चीज तुम्हें कोई बताए उसका खुद से भी आप लोग क्या कर लिया कीजिए, दिमाग लगा लिया कीजिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है, यहां पर आपको क्या मिलेगा अभी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर, रुको एक सेकेंड, अबाउट अस्मिता कहां था वो भाई, ये सिटीजन सर्विस हो गई, ये पर्सनल, यहां कुछ होना चाहिए। इसमें मैंने कहा देखा था, एक सेकंड में दिखा देता हूं कि भाई मैंने कहा देखा था, क्योंकि मैंने खोल रखा है अपने उसमें, मैंने अपने उसमें नियमावली UP Police.gov.in
और ये किसमें था भाई? एक जी, ये था रूल्स रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, नियम। नियम देख लेते हैं भाई, नियम कहां पर है? नियम, नियम, नियम देखो, इसमें रूल्स होंगे कहीं पर, रूल्स, वेलफेयर, इंपॉर्टेंट, क्राइम, हाँ चला गया ये, कॉन्टेक्ट, गुड वर्क, ये सब तो ये हो गया, तो कुछ इतनी जरूरत की चीज नहीं है। तो इसमें हो गया, ये सब चल रहा है। नियम कहां चले गई? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे डाल देता हूं, क्योंकि जब तक तुम अपने आप से नहीं देखोगे तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। देखो मैंने रूल्स डाले, ये खुल गए ना रूल्स। चलो अब तुम्हें क्या जाना है? रूल्स रिलेटेड टू यूपी पुलिस, ऐसे चलता रहे, चलते रहे स्टेट रूल्स, और नीचे आते रहना सेंट्रल नियम। अब आते रहना, यहां पे आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली। ये तो अपनी जो कांस्टेबल वाली है उनके लिए, ये घुड़सवार पुलिस के लिए, ये कंप्यूटर के लिए। अब आएगा आपका यहां पर, ये समूह घ के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी, ये हो गए नियमावली। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको नियमावली खुलकर आ जाएगी। इस नियमावली में तुम सब कुछ पढ़ लो अच्छे से। इसमें जो ये कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर भर्ती होती है, ये समूह ग की होती है, ग्रुप सी की। और इसमें आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी मोटर वाहन के संबंध में, मोटर परिवहन के संबंध में, उप निरीक्षक मोटर परिवहन, निरीक्षक मोटर परिवहन, ये सब कुछ है। ये सब कुछ तो यहां पे हो गया। चयन समिति, इसमें कितने पद है वो भी बता रखा है, स्वीकृत कितने कांस्टेबल के, मुख्य आरक्षी के, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, उप निरीक्षक के कितने, ये सब कितने। फिर यहां पर इन्होंने भर्ती का स्रोत, भर्ती क्या कह रखी है कि आरक्षी चालक के 100% पद मौलिक रूप से ऐसे आरक्षी जो कि सिविल पुलिस में, नागरिक पुलिस का मतलब सिविल पुलिस या सशस्त्र पुलिस पीएसी इत्यादि से भरे जाएंगे, और उनकी चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, अच्छे स्वास्थ्य हो, बगैर चश्मे, सहायता की आंखों की दृष्टि। तो अब ये इसी में संशोधन कराना चाह रहे हैं। ये जो आपका 4 नंबर की है, ये इसमें 5 नंबर इन समय संशोधन, जिससे कि अभी तक क्या है कि जो लोग लगे हुए हैं वही इसमें बैठे। अब जब इसमें संशोधन हो जाएगा